बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 14 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है लोकगीत, जो कि एक निबंध है। और इस निबंध को लिखने वाले हमारे रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं। आज हम इस भाग में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए हल करते हैं हमारे प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न कहाँ से है। बच्चों, पहला प्रश्न निबंध से लिया गया है। निबंध आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आने वाली है। देखिए, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, लोकगीतों के बारे में आपने निबंध में पढ़ा है, इसमें आपको लोकगीतों से संबंधित विशेषताएं लिखनी है जो कि इस पाठ में बताई गई है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। निबंध में लोकगीतों के निम्न विविध पक्षों पर चर्चा की गई है। लोकगीतों का इतिहास, निबंध में लोकगीतों का इतिहास बतलाया गया है। लोकगीतों की रचनात्मकता के बारे में बतलाया गया है। लोकगीतों की जनमानस में लोकप्रियता के बारे में बतलाया गया है। स्त्रियों का लोकगीतों में क्या योगदान है, इसके बारे में बताया गया है। लोकगीतों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है कि हर क्षेत्र के अपने अपने लोकगीत हैं। और लोकगीतों के संगीत यंत्रों के बारे में भी बताया गया है कि लोकगीतों को गाना कितना सरल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, हमारे यहाँ जो महिलाएं विभिन्न अवसरों पर गीत गाती हैं, उन गीतों के बारे में लिखना है जो कि आप निबंध में पढ़ चुके हैं। देखिए इसका उत्तर, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीतों में त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकौर के, ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म के अवसरों पर गीत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न में। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपने अगर कभी आपके आसपास लोकगीत सुना है, ध्यान से सुना है, तो उन लोकगीतों को सुनने के बाद आपको उन लोकगीतों की विशेषताएं बतलानी है। यानी कि आपको उनमें क्या खास बातें देखने को मिली और उन लोकगीतों को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, ऐसा इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। और इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से होगा। लोकगीतों की अनेक विशेषताएं हैं। देखिए, ये लोकगीत हमें गांव के जनजीवन से परिचित कराते हैं, क्योंकि ये लोकजीवन गांव के जनजीवन पर ही आधारित होते हैं। इनके वाद्य यंत्र बहुत ही सरल होते हैं, ढोल, ढपली, थाल, यानी कि इनको गाने के लिए हमें बहुत अलग से संसाधन नहीं जुटाने पड़ते हैं। हमारे घर में जो चीज़ें मिल जाती हैं, उनकी सहायता से हम इन्हें आसानी से गा सकते हैं। ये समूह में ऊंची आवाज़ के द्वारा गाए जाते हैं, जिस कारण हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है। यानी कि जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमारे अंदर उत्साह की भावना भर जाती है। इन गीतों को गाने के लिए हमें किसी की संगीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इन गीतों को गाने के लिए हमें किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़े समय उन लोकगीत गाने वालों के पास बैठते हैं तो हम उन्हें गाना सीख जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो। बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो वाक्य यहाँ पर दिया गया है वह आपको निबंध में देखना है कि कहाँ पर आया है, और इसको देखने के बाद आपको लिखना है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस वाक्य के माध्यम से हमारा लेखक हमें क्या बतलाना चाह रहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए। पूर्व की बोलियों अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों की रचना उन्होंने ही की थी और वो अपने गीतों के कारण पूर्वी भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे देश के अलग अलग राज्यों के छोटे बड़े कस्बों में रहने वाले वहाँ के लोग समय को देखकर व अवसर को देखकर स्वयं ही गीतों की रचना करने वाले रचनाकार हैं, जो आज
भी वहाँ बसते हैं। कहने का मतलब है कि पूर्व के क्षेत्र में मैथिली कोकिल विद्यापति जी के द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं, लेकिन उस हिस्से को छोड़कर हमारे भारत के अन्य हिस्सों को देखा जाए तो वहाँ के लोग भी अपने अपने क्षेत्र के विद्यापति हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में समय को देखकर, त्योहार को देखकर गीतों के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट की है और गीतों की रचनाएं की है। देखिए आगे, अनुमान और कल्पना। बच्चों, जो आपके अगले प्रश्न है वह अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है, जिनका कि आपको उत्तर कल्पना शक्ति के आधार पर देना है। देखिए, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गाँव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। आपको यह बताना है कि ये जो लोकगीत है, नृत्य है, ये सिर्फ गाँव में है और कबीलों में ही प्रचलित है या शहरों में भी हमें इस तरह के कोई लोकगीत देखने को मिलते हैं? तो बच्चों, आपका उत्तर इस तरह होगा। पहले लोकगीत सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते थे, लेकिन ग्रामीण लोग धीरे धीरे शहरों में आने लगे और शहर में जब उन्हें अपने क्षेत्र के लोग मिलने लगे तो उन्होंने कुछ खास अवसरों पर अपने क्षेत्रीय लोकगीतों को गाना शुरू कर दिया। इस तरह से अब कुछ खास त्योहारों व विशेष अवसरों पर शहर में भी लोकगीत सुनाई देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है अगले प्रश्न में। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। बच्चों, ये जो वाक्य है ये हमारे लोकगीतों के लिए है। कौन से लोकगीतों के लिए? जो कि हमारे गांव में गाए जाते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य से क्या आप सहमत हैं? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। बच्चों, बाकी के प्रश्न में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको विदेशिया देखना है कि यह विदेशिया क्या है। विदेशिया एक प्रकार का लोकगीत है जो कि बिहार में गाया जाता है। फिर आपको यह देखना है कि इस लोकगीत को गाने से किसी को आनंद मिलता है और कौन से लोग हैं जो कि इसको गाते हैं। तो बच्चों, आपके इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। जीवन, यहाँ ये जो वाक्य दिया गया है, हम इस बात से पूरी तरह सहमत है और जो विदेशिया गीत है इनमें अधिकतर रसिक प्रेमी प्रेमिका की बात होती है। इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। इसे सुनकर लोग आनंद की प्राप्ति करते हैं और बिहार के भोजपुर जिले के लोग इन्हें गाते हुए देहात में घूमते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ लोकगीत के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। इस पाठ के अगले भाग में हम भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।